नमस्कार, मैं हूं पल पल से महेंद्र गणगस। मेरे साथ हैं सुरेश गौतम जी। आज हम पहुंचे हैं बीजेपी के नेता अमन चोपड़ा जी के पास। अमन चोपड़ा जी सिरसा विधानसभा से बीजेपी की तरफ से संभावित कैंडिडेट माने जा रहे हैं और ये पिछले लंबे टाइम से, मैं यूं कहूँ कि कई सालों से हल्के में काम कर रहे हैं, तो भी शायद मैं गलत नहीं होऊंगा, क्योंकि ये निरंतर सभी वार्डों में, सभी गांवों में डेली लोगों के बीच जा रहे हैं। और जहां तक लगता है कि इनका जाने का जो एक्टिविटी है, उस हिसाब से ये चुनावी तैयारी ही है। तो इस बारे में हम अमन चोपड़ा जी से ही जानते हैं। अमन चोपड़ा जी, आप बताएं कि विधानसभा चुनाव अभी अक्टूबर में होने वाले हैं हरियाणा में। इसको लेके सिरसा विधानसभा सीट से आप मतलब अपने आप को एक बीजेपी का प्रत्याशी के तौर पर कहां तक मान रहे हैं कि आपकी दावेदारी कितनी है? नमस्कार जी। आपने जो ये प्रश्न किया है, देखिए हम एक कार्यकर्ता हैं और आपने इसमें कहा संभावित भाजपा प्रत्याशी या विधानसभा में चुनाव के लिए आप तैयार हो रहे हैं। मैं निरंतर रूप से पार्टी के लिए हम काम कर रहे हैं। इस प्रकार का संभावना जो भी आप व्यतीत कर रहे हैं वो आप अपनी तरफ से व्यतीत कर रहे हैं। हमारी ऐसी कोई बात नहीं, जो पार्टी का काम आता है हम निरंतर रूप से उसको कर रहे हैं। अगर आपकी तैयारी के अकॉर्डिंग, या जैसे आपका पार्टी के प्रति समर्पण है, जैसे आप एक्टिविटी कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, उस हिसाब से उसको देखते हुए पार्टी आपको मैदान में उतार देती है, क्योंकि आप पंजाबी वर्ग को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तब आपको ऐसा लगेगा कि अचानक से तैयारी शुरू करनी है, या आप पहले से ही तैयार हैं इसके बारे में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता जो जमीनी स्तर पर जुड़ा हुआ है, वो हमेशा ही हर क्षेत्र के लिए तैयार होता है, क्योंकि पार्टी में शुरू से ही इस तरह का काम करवाया जाता है। बूथ समितियां, त्रिदेव, पन्ना, सारे काम ये निरंतर रूप से हम करते रहते हैं। तो पार्टी 24 घंटे 12 महीने चुनावी मोड में होती है और यही हमें सिखाया जाता है और उसी के आधार पर ही हम लगातार काम भी कर रहे हैं और करते भी रहते हैं। चुनाव जब मर्जी हो जाए, पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता तैयार है। घोषणा हो जाती है प्रत्याशी की, और खास करके इनके खुद के लिए हो जाती है, तो इनके लिए कोई ऐसा नहीं लगेगा कि अब से तैयारी शुरू करनी है, क्योंकि ऑलरेडी इस मामले में चल रहे हैं, इस प्रकार की तैयारी से चल रहे हैं जो पार्टी इनकी सिखाती है। तो आपको बता दें कि विधानसभा से सीट नहीं जीती है। 1996 में प्रोफेसर गणेशी लाल जी ने इलेक्शन जीता था बीजेपी की टिकट के ऊपर, और अमन चोपड़ा जी के पिताजी जगदीश चोपड़ा जी को भी चुनाव लड़ने का अवसर मिला था बीजेपी की टिकट पे। उसमें 27,000 समथिंग, शायद जहां तक मैं गलत नहीं हूं, तो इतने वोट इनके पिताजी को मिले थे, और वो उस टाइम मिले थे जब बीजेपी की बिल्कुल ही प्रदेश में लहर नहीं होती थी। अब तो 2 टर्म से बीजेपी सत्ता में है। ऐसी पोजीशन में सिरसा में खाता खोलने की अगर बात करें, तो इस बारे में आप क्या कहोगे? देखिए, वैसे तो पूरे प्रदेश के अंदर ही भारतीय जनता पार्टी की स्थिति बहुत मजबूत है, मगर विशेषकर यदि आप सिरसा की बात कर रहे हैं, सिरसा विधानसभा की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर बिल्कुल 2000 में मेरे पिताजी ने चुनाव लड़ा था और उनको लगभग 27,000 वोट आए थे, और उसमें जो भी स्थिति थी वो आपने बताई। मगर भारतीय जनता पार्टी उस समय भी बहुत मजबूत थी और आज भी पूरी मजबूत है, और निश्चित रूप से कि कमल का फूल जो भी प्रत्याशी लेके आएगा उसकी यहाँ पर जीत निश्चित है। जैसा कि फिलहाल भाजपा के साथ हलोपा का गठबंधन है, एक ही विधायक हैं हलोपा के, गोपाल कांडा जी सिरसा से हैं वो मौजूदा समय में, और वो बीजेपी के साथ हैं। अगर इनका गठबंधन रहता है और बीजेपी उनको दे देती है समर्थन, तो ऐसा से तो क्या सिरसा से जो तैयारी कर रहे हैं चुनाव की, या लाइन में है टिकट की, अगर गोपाल कांडा को समर्थन देती है बीजेपी, तो क्या ऐसी पोजीशन में बीजेपी के नेताओं में, उन नेताओं में जो टिकट के चाहवान है या टिकट के नजदीक है, निराशा नहीं आएगी उनमें? किया है, ये एक बहुत ही शीर्ष नेतृत्व का सवाल है। ये केंद्रीय स्तर पर सारी बात तय होती हैं कि कहां पर गठबंधन है, कहां पर गठबंधन नहीं है। तो ये विषय कोई स्थानीय स्तर पर या प्रदेश स्तर का तो है ही नहीं, तो ये शीर्ष नेतृत्व केंद्रीय स्तर का प्रश्न है। तो अधिकतर इसमें यही होगा कि आप यदि कोई केंद्रीय नेतृत्व से इसके बारे में जानकारी लें तो वो आपको अच्छी तरह बता सकते हैं। और जहां तक समर्थन की बात है, तो समर्थन भारतीय जनता पार्टी को यहाँ के विधायक ने दे रखा है, और
समर्थन पार्टी ने भी इसीलिए लिया था कि वो यहाँ के विकास कार्य करवाएं। अब वो विकास कार्य वो कितने उन्होंने करवाए, पार्टी की तरफ से तो किसी प्रकार की कोई कमी रही नहीं, ना तो राशि देने में, ना विकास कार्यों को के लिए बजट पास करने में। अब धरातल पर वो कितना क्रियान्वयन इस बात का करा चुके हैं, मेरे से बेहतर ये सवाल आप उनसे पूछें तो वो आपको बताएंगे। सिरसा जो विधानसभा सीट की बात करें, इसमें शहरी वोटर ज्यादा हैं और गांव 31 शायद गांव है इस विधानसभा में, और गांव के वोट शहर के मुकाबले में कम है। तो आप क्या मानते हैं, गांव में भी सिरसा के जो गांव हैं उनमें बीजेपी पूरी मजबूत है पहले की तरह? देखिए, निश्चित रूप से चाहे ग्रामीण अंचल हो चाहे शहरी अंचल हो, भारतीय जनता पार्टी दोनों स्थानों पर ही मजबूत है और मजबूती से चुनाव अभी लोकसभा में भी लड़ा। यदि आप बात करें, लोकसभा में लगभग 62-65 हजार सिरसा विधानसभा से मत हमारे प्रत्याशी ने लिए थे, तो एक बहुत बड़े आंकड़े के साथ लगभग पिछले 10 सालों से सिरसा विधानसभा का कोई भी चुनाव आप देखें, एक पेट वोट बैंक है जो भारतीय जनता पार्टी को लाइक करता है और वो भाजपा को ही डलता है। जैसा कि पिछले 10 सालों से तो मैं खुद ही देख रहा हूं, अमन जी आप फील्ड में जा रहे हैं, शहर के सभी वार्डों में जा रहे हैं, सभी गांवों में जा रहे हैं विधानसभा के, और वहां लोगों से मिलते हैं। पार्टियों में भी, बीजेपी पार्टी में भी अलग अलग पार्टियों से तोड़ के आप शामिल कर रहे हैं। तो ऐसी पोजीशन में लोगों का जो रिस्पॉन्स मिल रहा है उसके बारे में आपका क्या कहना है? सरकार की नीतियों से लोग बहुत प्रभावित हैं, चाहे समान विकास की बात है, चाहे निष्पक्ष भाव से नौकरियां लगाने की बात है, प्रत्येक वर्ग खुशहाल है। और वह स्वयं, आप मानोगे नहीं महेंद्र जी, कि लोग स्वयं चल के आते हैं कि हमें भारतीय जनता पार्टी के साथ जोड़ो, और उनको हम भारतीय जनता पार्टी के साथ जोड़ने का काम करते हैं। और निरंतर 10 साल से प्रत्येक कोई गांव गली मोहल्ला ऐसा नहीं है जहां पर हम नीतियों को पार्टी की सरकार की लेके नहीं पहुंचे। तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। आप देखना इन चुनावों में जो भी भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी आएगा उसको निश्चित रूप से विजय मिलेगी। धन्यवाद अमन जी। आज हमने अमन जी चोपड़ा से बात करी है विधानसभा चुनाव को लेके। तो जैसा कि इन्होंने बताया कि अगर पार्टी इनको प्रत्याशी बना के सिरसा से मैदान में उतारती है तो इनकी तरफ से या किसी भी पार्टी के कार्यकर्ता या नेता की तरफ से पहले से ही तैयारी होती है कि उसके लिए उनको दोबारा से या नए सिरे से तैयारी नहीं करनी पड़ती। तो चुनाव के लिए ये तैयार हैं। अब देखना ये है कि पार्टी इनको मौका देती है या किसी और को। धन्यवाद।